हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त एस एन रावल एक बार फिर व्याकरण की क्लास के साथ दोस्तों उपस्थित हो गया हूं। और जैसा कि मैं आपसे कह चुका हूं दोस्तों कि इस YouTube चैनल के माध्यम से मैं आपको व्याकरण की क्लासें निःशुल्क उपलब्ध करवाने वाला हूं दोस्तों। तो अपना अभियान जो है वो जारी है और यूँ कह सकते हैं कि कदम कदम हम आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों। तो आप बिल्कुल मुझे सपोर्ट कीजिए ताकि मैं आपको इसी तरह से क्या कर सकूं दोस्तों, व्याकरण की क्लासें आपको उपलब्ध करवा सकूं और बढ़िया से बढ़िया व्याकरण की क्लासें आपके लिए दे सकूं दोस्तों। तो आप जितने भी सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं दोस्तों, तो बिल्कुल शेयर कीजिए दोस्तों ताकि उन छोटे भाई बहनों को भी क्लासों का फायदा हो सके दोस्तों। और यदि आप यूट्यूब चैनल से नए जुड़े हैं तो आप सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, बेल आइकन बटन को दबाइए और लाइक और छोटा सा कमेंट जरूर कीजिए दोस्तों, ताकि मुझे इसी तरह से एनर्जी मिलती रहे और मैं आपके लिए क्लासें देता रहूं दोस्तों। आइए, जैसा कि मैं आपसे बात कर चुका हूं दोस्तों कि मैं उन्हीं पॉइंटों पे बात करने वाला हूं दोस्तों जहां से क्वेश्चन बनते हैं, और मैंने इन क्लासों में उन्हीं उदाहरणों को चुना है जो आने वाले एग्जाम के अंदर देखे जा सकते हैं। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं प्रत्यय की। अच्छा, प्रत्यय अपन पढ़ रहे थे और यहां तक हम बात कर चुके थे प्रत्यय से संबंधित कि प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। ये कल अपन बात कर चुके थे कि प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक कृत प्रत्यय और नंबर दो तद्धित प्रत्यय। ये हम कल पढ़ चुके थे और मैं आपको बता भी चुका था कि कृत प्रत्यय धातु या फिर किसके अंत में जुड़ेंगे? क्रिया के अंत में। तद्धित प्रत्यय जो होते हैं ये संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण और दोस्तों अव्यय के अंत में जुड़ते हैं। ये बात अपन कर चुके थे, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं, यहां तक अपन बात कर चुके थे, मैं लिखवा भी चुका था, और यदि आप लिखना चाहते हैं तो एक बार फिर स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे बढ़ते हैं। अच्छा दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। देखिए, बात करते हैं कृत प्रत्यय पर। किस पर? कृत प्रत्यय पर बात करते हैं। कृत प्रत्यय 5 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? कृत प्रत्यय प्रकार कितने? 5। कृत प्रत्यय के प्रकार कितने हैं दोस्तों? 5 हैं। देखिए, मैं नाम लिख देता हूं यहां पर, फिर एक एक करके हम पढ़ते हैं। पहला है कर्तृवाचक, दूसरा है कर्मवाचक, ठीक है, तीसरा करणवाचक, नंबर 4 भाववाचक, और नंबर 5 जो है ये होता है दोस्तों क्रियाबोधक, ठीक है। इस प्रकार से कृत प्रत्यय 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? 5 प्रकार के होते हैं। और कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कृत प्रत्यय के भेद कितने होते हैं, कृत प्रत्यय के प्रकार कितने होते हैं। तो दोस्तों मैंने आपके सामने नाम उल्लेख कर दिया है कि पहला कर्तृवाचक, दूसरा कर्मवाचक, तीसरा करणवाचक, चौथा भाववाचक और नंबर 4 है क्रियाबोधक। यहाँ पर सामान्य समझ लीजिए, कर्तृवाचक का मतलब होता है कि वे कृत प्रत्यय जो क्रिया से क्या करते हैं? कर्तावाचक शब्दों का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? कर्तावाचक शब्दों का निर्माण करते हैं। जैसे देखिए, बात अपन करते हैं, देखो जैसे बात अपन करें, मैं आपको थोड़ा सा समझा दूं। यहां देखिए, कर्तृवाचक में समझ लीजिए आप कि जैसे देखिए, खेलना क्या है? क्रिया है। आपको पता है खेलना क्या है? क्रिया है। इसमें से हमने क्या करा? ना को हटाया, ना को हटाया तो क्या बचा? खेल, ठीक है। और खेल बच गया, ना को हटा दिया, और इसमें हमने प्रत्यय जोड़ दिया आड़ी, और शब्द क्या बना दिया दोस्तों? खिलाड़ी। क्या बना दिया? खिलाड़ी। तो ये खिलाड़ी जो शब्द बना है ये कर्तृवाचक यानी कर्तावाचक है। खिलाड़ी खेल खेल रहा है, खिलाड़ी क्रिकेट खेल रहे हैं, तो ये कर्तावाचक बन चुका है, ठीक है। देखो, अब बात अपन करते हैं कर्मवाचक में। कर्मवाचक में वापस इसी को ले लेते हैं। ये खेल
खेल में ओना प्रत्यय जोड़ दीजिए, शब्द क्या हो गया, खिलौना। ये कर्मवाचक बन चुका है। कर्म कैसे बना कि जैसे बच्चे ने खिलौना तोड़ दिया, क्या तोड़ दिया, खिलौना तोड़ दिया, तो ये कर्म बन चुका है। कर्मवाचक की बात करें तो देखिए एक क्रिया होती है, बात अपन करते हैं जैसे झाड़ना या झाड़, ठीक है, झाड़ना होती है, ना हटाया झाड़ बचा, प्रत्यय जोड़ा हो और शब्द बना दिया झाड़ू, और झाड़ू क्या बन गया, कर्मवाचक बन गया। कि कैसे बना कि जैसे महिला ने झाड़ू से पुरुष को मारा, झाड़ू से, तो कर्मवाचक हो गया। भाववाचक की बात करें तो जैसे देखिए बात अपन करते हैं, जैसे लड़ना क्रिया है, लड़ना, तो ना हटाया लड़ बचा, लड़ में प्रत्यय जोड़ दो आई, शब्द क्या बना दिया, लड़ाई, ये भाववाचक बन गया। पर बना किससे, क्रिया से बना है, ये हमको समझना है। ये जितने भी शब्द हमने बनाए सारे के सारे क्रिया से बने हैं। और क्रिया बोधक में तो देखिए कि जैसे चलना क्रिया होती है, चलना, ना हटाया इसमें ता प्रत्यय जोड़ दिया, शब्द बन गया चलता। इस तरह से अपन बात करें कि दोस्तों कृत प्रत्यय जो होते हैं 5 प्रकार के होते हैं, कर्तावाचक या कर्तृवाचक, कर्मवाचक, करणवाचक, भाववाचक और बात अपन करें क्रियाबोधक। ठीक है दोस्तों, तो ये जो 5 प्रकार के प्रत्यय होते हैं ना, इनका निर्माण जो होता है वो क्रिया में प्रत्यय जोड़ करके होता है। यहाँ पर देखिए खिलौना, खेलना क्रिया थी जिससे अपन ने 2 शब्द बना दिए, तो बना दिया खिलाड़ी, एक बना दिया खिलौना। झाड़ना, ठीक है, झाड़ना या झाड़न, देखिए झाड़ना जो क्रिया है उसमें से ना हटाया झाड़ बचा, ऊ जोड़ा झाड़ हो गया। लड़ना क्रिया होती है, ना हटाया लड़ बचा, आई प्रत्यय जोड़ा लड़ाई हो गया। चलना, ना हटा दिया चल में ता प्रत्यय जोड़ा चलता। ठीक है, इस तरह से क्या होता है कि क्रियाओं में क्रियाओं में प्रत्यय जोड़ करके शब्दों का निर्माण किया जाता है दोस्तों। और ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आजकल क्वेश्चन इसी तरह से पूछता है कि कौन सा कृत प्रत्यय है, कौन सा तद्धित प्रत्यय है। अब वो जमाना गया कि डायरेक्ट आपसे पूछ लिया करता था कि प्रत्यय कौन सा है, इस तरह से पूछा करता था, लेकिन अब ये पूछता है कि इसमें से कृत प्रत्यय कौन सा है, और कृत में भी ये कर्मवाचक है, करणवाचक है, ये आपको पहचान आनी चाहिए दोस्तों। तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। देखिए अच्छा दोस्तों आगे बढ़ते हैं और नंबर 1 बात करते हैं अपन कर्तृवाचक की। ठीक है, पढ़ कौन से रहे हैं, कृत प्रत्यय पढ़ रहे हैं, और कृत प्रत्यय का पढ़ रहे हैं पूरा पहला कौन सा, कर्तृवाचक। कर्तृवाचक में आपसे कह चुका हूं कि कर्तावाचक शब्दों का निर्माण होगा, इसमें क्या होगा, कर्तावाचक शब्दों का निर्माण, यूं कह सकते हैं कि कर्ता का निर्माण होता है। ठीक है, क्या किया जाता है, कर्ता का निर्माण होता है। अब जैसे देखिए दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है भूल प्लस अक्कड़, आपको अच्छी तरह से पता है क्रिया क्या होती है, भूलना होती है, ना हटाया क्या बचा, भूल, और इसमें हमने प्रत्यय जोड़ दिया क्या, अक्कड़, क्या जोड़ दिया, अक्कड़। मैं समझा देता हूं इसको, देखिए बात करते हैं, थोड़ा सा मैं एक बार और समझा दूं आपको। हाँ देखिए बात करते हैं कि जैसे भूलना क्रिया है, क्या है, भूलना, इसमें से हमें ना हटाना पड़ेगा क्योंकि प्रत्यय जोड़ना है, धातु के साथ जोड़ेंगे तो। ठीक है, तो ये ना हटाया हमने, क्या हटा दिया भाई, ना हटा दिया, ये ना हटा दिया। अच्छा, ये ना हटाया तो क्या बचा, भूल, और भूल में प्रत्यय कौन सा जोड़ दिया, अक्कड़। लेकिन अब आपको ध्यान देना है कि भूलना में भ में बड़ा हुआ है, लेकिन भुलक्कड़ जो शब्द बनता है, भुलक्कड़ जो शब्द बनेगा उसमें वो क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, यानी कि शब्द क्या बनेगा, शब्द बनेगा भुलक्कड़। ये ध्यान रखना है आपको। यहाँ बड़ा होता, अक्कड़ प्रत्यय जोड़ा तो कौन सा हो गया, छोटा हो गया। यानी कि ये आपको ध्यान रखना है कि जब अक्कड़ प्रत्यय जोड़ा जाता है तो बड़ा हो किस में बदल जाता है, छोटे हो में बदल जाता है। ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। तो मैं यहाँ जोड़ देता हूँ, देखिए शब्द बना दिया मैंने भुलक्कड़, क्या बनाया, भुलक्कड़। इसी तरह से घुमक्कड़, देखिए घुमक्कड़ में बड़ा हुआ लेकिन अक्कड़ प्रत्यय जब जुड़ेगा तो छोटा हो जाएगा और शब्द बनेगा घुमक्कड़। तो ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं दोस्तों जो आपको ध्यान रखनी है। और एग्जामिनर क्या करता है कि दोनों टुकड़े देता है, बड़ा हो भी देगा, छोटा हो भी देगा, आपसे पूछेगा कौन सा वाला सही है, तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखिए लड़ में आपको प्रत्यय जोड़ा, क्रिया क्या होती है, लड़ना, ना हटाया क्या बचा, लड़ में आपको प्रत्यय जोड़ा तो क्या बन गया, लड़ाकू। ठीक है, इसी तरह से पढ़ना में ना हटाया पढ़ बचा, पढ़ में आपको प्रत्यय जोड़ा तो फिर
पड़ाकू। ठीक है, इसी तरह से उड़ना क्रिया होती है, होती कि नहीं होती? उड़ना क्रिया होती है ना। ये देखिए उड़ना, ना हटाया तो क्या बचा? उड़, और उड़ में प्रत्यय जोड़ दिया क्या? आकू, और शब्द बना दिया उड़ाकू। उड़ने वाला उड़ाकू हो गया। ठीक है, अच्छा मरियल, अब मरना क्रिया होती है आपको पता है मरना, ना हटाया क्या बचा? मर, क्या बच गया? मर। तो शब्द बन जाएगा क्या? क्या बन जाएगा भाई? शब्द बनेगा मरियल। क्या बनाओगे? मरियल। इसी तरह से अब अड़, देखिए इसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, अड़ना होता है कि अडना होता है? अरे भाई अड़ना ही होता है। ठीक है, और अड़ना में से यदि आप क्या करोगे? ना हटाओगे। देखिए ये अड़ना है, अड़ना में से आपने ना हटाया तो क्या बचा? अड़, अड़ी बचा। और इस अड़ में यल प्रत्यय जोड़ोगे तो क्या बनाओगे? अड़ियल। ये बनेगा। ये लीजिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, आप स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। अच्छा हाँ, ये तो देखिए, हाँ यहां से देखिए, अब देखिए निपटेरा। हाँ निपटेरा, निपटना या निपटाना, निपटना। देखिए तो निपटेरा, निपटना होती क्रिया। इसी तरह से कमाना क्रिया है। क्या है कमाना? ये देखिए कमाना, ना हटाया क्या बचा? कमा, कमा बचा तो एरा प्रत्यय जोड़ा, शब्द बना दिया कमेरा। ठीक है, इसी तरह से बात करते हैं कि जैसे देखिए बात अपन करें, भागना क्रिया होती, क्या होती है? भागना होती कि नहीं होती? होती है। ना हटाया क्या बचा? भाग, शब्द बन गया भगोड़ा। ठीक है, इसी तरह से तैरना क्रिया होती है, तैरना क्रिया होती है, ना हटाओगे क्या बचेगा? तैर, तैर में आप प्रत्यय जोड़ दो, तेरा। कहां दिक्कत आ रही है दोस्तों? इसी वे में आप क्या कर सकते हैं? टुकड़े कर सकते हैं, प्रत्यय और मूल शब्द को आप क्या कर सकते हैं? अलग कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों यदि क्लास में मजा आ रहा है तो आप लाइक और कमेंट कीजिए। आगे देखिए लड़ने, अब लड़ना क्रिया होती है, आका प्रत्यय जोड़ा तो शब्द बना दिया लड़ाका। ठीक है, अब यहां पर कुछ ध्यान रखना है आपको, ये वच धातु है। क्या है? वच धातु। इसमें जब भी का प्रत्यय जोड़ोगे आपको शब्द बनाना है वक्ता, यानी कि च किसमें बदलेगा? क में। तो ये कुछ शब्द ऐसे हैं जो आपको याद रखने हैं। क्या करने दोस्तों? ये आपको याद रखने हैं, क्योंकि ये कुछ विशेष शब्द हैं। ठीक है, तो इनको याद कर लीजिए। देखिए वच धातु में का प्रत्यय जोड़ोगे तो शब्द क्या बनाना है? वक्ता, यानी कि च किसमें बदल जाएगा? क में। ये वक्ता, ये बना श्रोता। ठीक है, ये बना। अब चलना क्रिया में आओ प्रत्यय जोड़ा, चलाओ। टिकना, टिकाओ। ठीक है, और इसी तरह से कमाना क्रिया में आओ प्रत्यय जोड़ोगे तो कमाओ। लीजिए स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हाँ देखिए, इसके बाद अब मैं आपसे बात करता हूं या बताता हूं कि जब धातु हो, क्या हो? धातु, तो क्या कर दीजिए? हलंत लगा दीजिए। और धातु अगर में ये शब्द है तो उसमें हलंत लगाने की आवश्यकता नहीं है। जैसा कि आपको मालूम है दीप धातु होती है संस्कृत के अंदर, और दीप धातु में आप प्रत्यय जोड़ेंगे तो शब्द क्या बनेगा? दीपक। इसी तरह से शिक्ष धातु में प्रत्यय जोड़ेंगे तो शब्द क्या बनेगा? शिक्षक। ठीक है, अब ये देखिए ये बड़ा शब्द है हिरी, हिरी। अब इसमें अक प्रत्यय जब जोड़ते हैं, अक प्रत्यय जब जोड़ते हैं तो क्या होता है दोस्तों कि ये री है, री, ये री। इस री में आप अक प्रत्यय जोड़ोगे तो फिर क्या बनता है? आर बनता है। क्या बनता है? आर। ठीक है, क्या बनेगा? आर बनेगा। तो सुनो, इस हमें से बात अपन करें, इस हमें से आपने री को अलग किया तो ह क्या बच गया? आधा। री को अलग कर दिया तो हल, ह आधा बच गया, क्योंकि स्वर तो री था, ये व्यंजन है तो ह आधा बचा। ह में आप आ को जोड़ो तो हा। ठीक है, ये राधा, इस र में आ को मिला और पूरा, और ये कर, और शब्द क्या बन गया? हारक। क्या बन गया? हारक। एक बार फिर समझा देता हूं दोस्तों, देखो बात अपन करते हैं। ही, ये देखो ही, इसमें आपने क्या जोड़ा? अक प्रत्यय जोड़ा। क्या जोड़ा? अक प्रत्यय। ठीक है ना। अब इसमें क्या है? री है, नजर आ रहा है आपको? ये री नजर आ रहा है। इस री में अपन बात करते हैं, प्रत्यय जोड़ेंगे अक। ठीक है, री में प्रत्यय जोड़ोगे तो इसका बनेगा क्या?
आ बन गया। अब देखिए इस ह में से आपने रिको लग किया तो ह क्या बच गया, आधा। इस ह में आ जोड़ो तो हा पूरा हो गया। ये र आधा है, र में आ को जोड़ दो और कर और शब्द बन जाएगा कारक। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से बात अपन करें द्रि में द्रि में प्रत्यय जोड़ोगे तो धारक। इसी तरह से लाज में आलू प्रत्यय लाज करना, सब बनेगा लजालू। ठीक है, शंका करना शंकालू। इधर झगड़ा झगड़ना, क्रिया झगड़ना होती है, ना हटाया झगड़ बचा प्रत्यय जोड़ा, शब्द बना दिया झगड़ा। इधर अब लड़ना क्रिया है, एक प्रत्यय है तो शब्द क्या बनेगा, लड़ेत। ठीक है, इधर देखो डाका, डाका देखिए शब्द बनेगा इसे। देखिए पूरी क्रिया क्या होती है, डाका मारना। क्या होती है, डाका मारना। तो मूल शब्द तो डाका ही रहेगा। डाका में एक प्रत्यय जोड़ोगे तो शब्द क्या बना दोगे, डकेत। क्या बना दोगे दोस्तों, डकेत। स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। अच्छा दोस्तों, अब देखिए कर्मवाचक शब्दों का निर्माण कैसे होता है। देखिए खिलौना, ये बन गया बिछोना। ठीक है, ये बना घिनौना, घिनौना। ओके, अच्छा चाटनी, यानी कि नी प्रत्यय जोड़ेगा तो चा की जगह च हो जाएगा चटनी। इसी तरह से नी प्रत्यय जोड़ेगा तो कहा, कहा की जगह हो जाएगा कह, सॉरी कहानी, सॉरी कहानी हो जाएगा। ये आपके क्रमवाचक प्रत्यय हो गए। कर्मवाचक प्रत्यय की बात करें तो देखिए झूलना क्रिया होती है, प्रत्यय जोड़ा शब्द क्या बना, झूला। ठीक है, ठेलना क्रिया होती है, प्रत्यय जोड़ा तो क्या बना, ठेला। ना हटाओगे तो ठेल, और ठेल में आप प्रत्यय जोड़ोगे तो ठेला। इसी तरह से ठेलना भी क्रिया होती है, ना हटाओ क्या बचा, ठेल। ठेल में आप प्रत्यय जोड़ो फिर हो जाएगा ठेला। ठीक है, अब झाड़न, झाड़ना, ना हटाया झाड़ बचाओ झाड़ू। अब ये ध्यान रखना है कि ये जो बात अपन करते हैं उससे जो चिन्ह होता है ये ड ये यहाँ नहीं आएगा। फिर क्यों, क्योंकि मात्रा हुआ या तो ये लगेगा या फिर वो लगेगा, इस वजह से ये झाड़ू बनेगा। क्या बनेगा, झाड़ू। ठीक है, देखिए स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसी तरह से बाजार में प्रत्यय जोड़ा बाजारू, क्या बनाओगे, बाजारू। ठीक है, इसी तरह से अब देखिए बेल प्लस अन बेलन। ठीक है दोस्तों, लेकिन बात करें ये भी ध्यान रखना आप, बेल प्लस न, ये भी ध्यान रखना क्योंकि आरबीएससी वाली बुक में लिखा हुआ है। ठीक है, बेल प्लस न बेलन, ये भी लिखा हुआ है बेल प्लस न बेलन। लेकिन आरबीएससी की जो बुक आती है उसमें ये लिखा हुआ है एनसीईआरटी जो है, एनसीईआरटी लिख सकते हो आप। आरबीएससी की जगह लिखना चाहो तो एनसीईआरटी, ये भी ध्यान रखना आप, एनसीईआरटी। अब सुनो, बात करते हैं कि मान लो अगर दोनों ऑप्शन में आ गया, बेल प्लस न भी आ गया, बेल प्लस न भी आ गया, तो आप ये वाला ऑप्शन लगाए क्योंकि एनसीईआरटी में लिखा हुआ ये अपना सबूत है। हालांकि बेलन शब्द का बात करें, टुकड़ा करें, मूल शब्द और प्रत्यय करें तो बेल प्लस न ही होता है, लेकिन एनसीईआरटी में लिखा है तो आप ये वाला सही माने। ये नहीं है तो फिर इस पर टिक लगा दे, बेल प्लस न पे टिक लगा सकते हैं। अब देखिए बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। जैसे चरण, अब यहाँ पर न किस में बदल गया, न में बदल गया क्योंकि र आ रहा है। इसी तरह से झाड़न, इसी तरह से अब ये देखिए नी प्लस अन, शब्द क्या बनेगा, नयन। कैसे बना ये देखिए, ये नी है ना, नी ये बदलेगा पहले किस में, ए में। किस में बदलेगा, सॉरी ए में बदलेगा। नी बदलता है ने। ठीक है, और ने का क्या हो जाता है, आया। ठीक है, अब देखिए यानी कि ए बदल गया आय में, एक किस में बदला, आय में बदला। न में से एक हटा दिया, ना आधा बच गया, ना में को जोड़ दो, ना पूरा हो गया, ये बच ही रहा है और पीछे ना है से नयन। इस तरह से शब्द बनता है। नी ने में बदलता है, ने का आय बनता है और शब्द हो जाता है नयन। ठीक है, देखिए एक बार फिर समझा देता हूं, अगर समझ में नहीं आ रहा हो तो देखिए ये नी बदला ने में, और अब हम बात करें कि इसमें ए है और ए का क्या बनता है, आया बनता है ना, आया। ठीक है, अब देखिए ये ना आधा हो गया, एक तरह से मैं कह सकता हूँ इस न में क्या करो, अ को जोड़ो तो न क्या हुआ, पूरा। इधर ये भी आधा है लेकिन ये में इधर अन भी तो जुड़ा हुआ है पीछे,
इधर अन भी तो है, तो ये भी क्या करो अ जोड़ो तो ये पूरा हो गया और नयन, इस तरह से शब्द क्या हो जाता है, नयन हो जाता है। भाववाचक प्रत्यय की बात करें यानी कि भाववाचक शब्दों का निर्माण होगा, और आप जानते हो कि भावों को केवल महसूस किया जा सकता है, स्पर्श नहीं किया जा सकता है। देखिए जैसे लड़ना में आई प्रत्यय जोड़ा, ना हटाया, लड़ना में से ना हटाया क्या बचा, लड़ में आई प्रत्यय जोड़ा, शब्द बन गया लड़ाई। क्या बन गया दोस्तों, लड़ाई। चढ़ना में से ना हटाया, चढ़ बचा क्या, चढ़ में प्रत्यय जोड़ा आई तो क्या हो गया, चढ़ाई। ओके, देखिए पढ़ना में से ना हटाया क्या बचा, पढ़ में प्रत्यय जोड़ा आई तो क्या हो गया, पढ़ाई। ठीक है, इसी तरह से अब जोतना क्रिया होती है, क्या होती है, जोतना, ना हटाया जोत में जोड़ोगे तो जुताई। ठीक है, खोदना से खुदाई, और चुराना से चुराई। इस तरह से आप शब्दों का निर्माण कर सकते हैं। लीजिए स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ते हैं। अच्छा आगे देखिए, अब घुमाव वातावरण करते हैं, इसमें आओ प्रत्यय जोड़ोगे तो इसमें भी कुछ छोटा हो जाएगा, घुमाव। घूमना क्रिया होती है, ना हटाया क्या बचा, घूम। इसी तरह से बहाव, हाँ इसी तरह से अब कटना क्रिया होती है, कटना, कटना, ना हटाओगे तो क्या बचा, कट में आओ प्रत्यय जोड़ो तो क्या बनाओगे, कटाव। ठीक है, इसी तरह से पहिरना क्रिया होती है, ना हटाए तो पहिर में आओ प्रत्यय जोड़ा तो पहिरावा। ठीक है, सजाना क्रिया होती है, ना हटाओ सजा, सजावट। ठीक है, इसी तरह से गिरावट, गिरना, गिरावट। थकावट, थकना क्रिया होती है, ना हटाया थक बच गया। घबराना क्रिया होती है, क्या होती है, घबराना, ना हटाया घबरा में आहट प्रत्यय जोड़ा, शब्द बना दिया घबराहट। इसी तरह से चिल्लाना क्रिया होती है, ना हटाया चिल्ला बचा तो शब्द बना दोगे चिल्लाहट। अच्छा, काटना, कटना अलग है, काटना अलग है। देखो कटना एक काटना। ठीक है, कटाव में तो बात करें, कटाव में तो कटना क्रिया थी, जबकि कटौती में काटना क्रिया है, तो ना हटाए तो क्या बचा, काट का, और इसमें होती प्रत्यय जोड़ोगे तो शब्द बनेगा कटौती। इसी से मनाना, ना हटाए मना, मनोती। ये देखिए दोस्तों, स्क्रीनशॉट लीजिए। अच्छा दोस्तों, आज के अंतिम स्लाइड की अपन बात करते हैं, और कृत प्रत्यय का अंतिम प्रकार है क्रियाबोधक। इनकी क्रियाबोधक शब्दों का निर्माण होता है, जैसे अपन बात करते हैं। जैसे सुनिए, मैंने लिखा पढ़ना क्रिया है, पढ़ना, ना हटा दिया, क्या हटा दिया, ना हटा दिया, ना हटाया तो क्या बच गया, पढ़ में आपने क्या करा, ता प्रत्यय जोड़ा तो शब्द बन गया पढ़ता। इसी पढ़ में यदि आप ता हुआ जोड़ोगे तो शब्द बन जाएगा पढ़ता हुआ। ठीक है, इसी तरह से पढ़ में ते जोड़ोगे तो पढ़ते। ठीक है, और पढ़ते ही जोड़ोगे, पढ़ प्लस ते ही तो हो जाएगा पढ़ते ही। ठीक है, और कर जोड़ोगे तो पढ़ प्लस कर शब्द बनेगा पढ़कर। इस तरह से दोस्तों क्रियाबोधक शब्दों का क्या किया जाता है, निर्माण किया जाता है। तो दोस्तों आज की क्लास आपको कैसी लगी है, आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों, ताकि क्लासेस जो हैं उनका सदुपयोग हो सके, और मैं जो आपके लिए प्रयास कर रहा हूँ उसका भी मुझे अच्छा परिणाम मिल सके दोस्तों। तब के लिए जय हिंद, जय भारत।